बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर कैटेगरीज है और फिर इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के नाम से एक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स का मतलब है एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन द लिविंग थिंग्स। ठीक है, लाइफ। यहाँ पे बायोटिक्स जिससे मुराद हम लाइफ ले रहे हैं, तो कौन सी वाली लाइफ यहाँ से मुराद ली जा रही है? यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिलखसूस बैक्टीरिया की लाइफ मुराद ली जा रही है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है वो अद्वियात जो कि बैक्टीरिया का रास्ता रोकने के लिए बनाई जाती है, तो वो अद्वियात एंटीबायोटिक कहलाती है। ठीक है, अच्छा, ये तो इसका था इंट्रोडक्शन। अब एंटीबायोटिक की कैटेगरीज है। एंटीबायोटिक को हम मेनली दो क्लासेस, दो ग्रुप्स या दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक होता है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, दोनों ही यूज़फुल होते हैं और डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं कि कब कौन सा वाला एंटीबायोटिक इंसान को दे देना चाहिए। बैक्टीरिसाइडल जो है वो असल में जरासीम को, बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए दी जाती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि ताकि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो आर्जी तौर पे रुक जाए और इस दौरान बॉडी को उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने का मौका मिले। ठीक है, जब बॉडी को उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने का मौका मिले और बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करे, तो फिर बॉडी अपनी इम्यूनिटी की मदद से उस बैक्टीरिया को किल और ख़त्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले दो तरह के एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और सिर्फ एक तरह का एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिसाइडल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है वो भी डिस्कस हो चुका है आपके बुक में। ठीक है, अच्छा, तो वो दो तरह के एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से पहला है सल्फोनेमाइड्स। सल्फोनेमाइड एक केमिकल ग्रुप है जिससे हम ये तैयार करते हैं। सल्फोनेमाइड जो है वो क्या करते हैं, वो असल में बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड का बनना स्टॉप करा देते हैं। तो जब बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड ना बनता हो तो बैक्टीरिया का डीएनए नहीं बन सकता। तो जब बैक्टीरिया का डीएनए नहीं बन सकता, डीएनए डेवलप नहीं हो सकता, तो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करके अपना नस्ल नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फिशन में तो डीएनए डेवलप होके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो तभी सेल जाके डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो दवाई है ये कौन से वाली बीमारियों में हम यूज़ करते हैं? ये दवाइयाँ अक्सर नमूनिया और जो इंसान के पेशाब का ट्रैक है, पेशाब का जो रास्ता है, सारा जो पाइप होता है, उसमें डेवलप होने वाली कई इन्फेक्शंस के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अच्छा, एक और एंटीबायोटिक सेम कैटेगरी से, बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाला टेट्रासाइक्लाइंस है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया है, उसी से ये हासिल किया जाता है ये एंटीबायोटिक। ठीक है, ये एंटीबायोटिक क्या काम कर सकता है? ये बैक्टीरिया में बनने वाले प्रोटीन को स्टॉप कर सकता है, प्रोटीन के बनने का अमल स्टॉप कर सकता है, तो तब भी बैक्टीरिया डिवीजन करके नस्ल नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, और ये जिन बीमारियों में काम आते हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यूरिनरी ट्रैक के कई डिजीज़ भी है, स्किन इन्फेक्शंस भी है, और इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ इन्फेक्शंस भी है। ठीक है, और इसके अलावा साइनोसिस और मिडल ईयर के जो बीमारियां हैं उसमें भी ये काम आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड और लास्ट वन हमारे पास रहता है वो है सिफालोस्पोरिन। ठीक है, सिफालोस्पोरिन जो है वो बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय करता है, तो ये जो है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है। ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास नमूनिया में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेप थ्रोट में और टॉन्सिलिटिस में, और उसके अलावा ब्रोंकिटिस में, गोनोरिया में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, ये इन बीमारियों में इस्तेमाल होने वाला एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये जिस बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है उसका नाम सिफालोस्पोरियम है। ठीक है, उसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडीज़ में बैक्टीरिया जो है, बाज़ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो ये ताकत रखते हैं कि एंटीबायोटिक के असरात से बच निकले। थोड़े बहुत मुतासिर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इनके असरात से बच निकलने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो एवोल्यूशन की थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी, उस हिसाब से
उनके जीन में जो चेंजेस आ जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि फिर वो लड़ना जानते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं जिनसे उनके जीन पास हो चुके होते हैं, तो ये चेंजेस उनकी अगली नस्ल में भी मुंतकिल होते जाते हैं। तो इस तरह से पूरी एक नस्ल तैयार हो जाती है जिन पे फिर पहले से इस्तेमाल में लाने वाली एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, फिर उनके अगेंस्ट पहले की निस्बत पावरफुल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुजाहमत करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होना और उसके सामने आना, उसका मुकाबला करना। ठीक है। वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स का मुकाबला कर सकते हैं, तो वो मुकाबला दो तरीक़ों से वो कर सकते हैं। या तो वो इस पर कादिर होते हैं और ये तरीका उन्हें आता है कि अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेकर आए कि जिसकी वजह से पहले ली जाने वाली एंटीबायोटिक्स अब उन पर असर नहीं करते। या फिर वो इस तरह कोई टेक्निक सीख लेते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स को न्यूट्रलाइज करना जान लेते हैं कि इनको कैसे हम न्यूट्रलाइज करें। ठीक है। तो इसी वजह से वो बैक्टीरिया फिर पहले से इस्तेमाल में लाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स के असरात से महफूज रहते हैं और मुसलसल अपनी इन्फेक्शंस को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। तो आजकल ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है जिस पर काबू पाने के लिए साइंसदान मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।